अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आप लोग को पूरी बातें समझ नहीं आती है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें मैं यहाँ करूँगी। किसी को कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, ना आज के बाद मैं किसी को सफाई दूँगी। जो मेरा दिल चाहेगा, जो मुझे सही लगेगा, मैं वही चीज़ करूँगी। पहली बात तो है, मैं किसी ग्रुप की हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं कोई ग्रुप का गेम खेलती हूँ, ना मुझे पसंद है। नफ़रत है मुझे उन लोगों से जो ग्रुप का गेम खेलते हैं और उसके हम तराशी करते हैं। निहायत गलत किस्म के लोग हैं। या तो पहले सब चीज़ को पता कर लेना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए 100%, उसके बाद फिर पार्टी पार्टी खेलनी चाहिए, इससे पहले नहीं। और जो लोग कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते, मैं सोचती हूँ खुद को भी धोखा देते हैं, व्यूअर्स को भी धोखा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, पूरा दिन मैं यही सोचती रही कि मैं यूट्यूब नहीं चला सकती हूँ, मेरी बस की बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इनकी स्टैंडर्ड में जाके ना उस तरह के अल्फाज बोल सकती हूँ। लोगों को पसंद है गाली गलौज। लोग चाहते हैं जितना हो सके तुम माँ बहनों की गालियाँ निकालो, गंदी बातें करो, न्यूड करो, नंगा करो लोगों को, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तुम्हें। या तो फिर ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम तारा की बुराई करो, जितना हो सके उसको गिराओ, उसके बारे में गंदी बातें करो, तो तुम्हें लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा व्यूज़ देंगे, वरना नहीं। आप लोग ये चाहते हो कि मैं ये बोलूं कि हाँ, जो भी वो बड़ी बहन कह रही है बिल्कुल सच है, 100% ऐसे ही हुआ होगा। नहीं, मैं नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं क्यों बोल दूं, मैं क्यों अपनी ज़मीर को मारूं आप लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए। आज मैं सारे उस इंसाफ करने वाली और करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि कल जो ये वॉइस लीक हुआ था और उस आदमी ने अपने चैनल पे लगाया था, वो क्या बोल रहा था? वो आदमी क्या बोल रहा था एक औरत के बारे में? सुनकर आप लोगों को अच्छा लगा? मतलब ये आदमी जो बातें कर रहा था, इसकी जवान बेटियां हैं, किसी और औरत के लिए इस तरह की बातें कर रहा था, और आप लोग सुन के इस आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं भाई, ये कितना फ़ख्र से, कितना प्राउडली दुनिया में आकर बताता है मैंने तो ये काम किया है। लेकिन सारी बहनें उसको माफ़ कर देती है क्योंकि उसने दुनिया के आगे कबूल कर लिया। हमें तो ये पता था कि हमारा जो गुनाहों का माफ़ी है ना, वो अल्लाह ताला हमें माफ़ करता है। हमें ये नहीं पता कि दुनिया माफ़ करती, या फिर दुनिया में अगर माफ़ी चाहिए तो कोर्ट बनाए, जो जज है इंसाफ का तराजू लेके वो बैठे हुए, वहाँ जाके लोग इंसाफ लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब में आकर बात करने से ही अल्लाह की तरफ से भी इंसान बख्शा जाता है और माफ़ हो जाता है। मतलब दुनिया के लिए ये एग्जाम्पल कायम कर रहे हैं कि कोई भी मर्द कुछ कर ले जाके किसी औरत के साथ, उसके बाद फिर आके यहाँ बोल दे यूट्यूब में, या कोई औरत भी ऐसे गंदा काम कर ले और आके यूट्यूब में सबको बता दे, तो बस वो बख्शी जाएगी, वो माफ़ हो जाएगी। ये बातें आप लोग समझा रहे हो, ये चीज़ें लोगों को बता रहे हो कि हाँ करो काम, ये सब छोड़ो मत, करके आके यहाँ बता दो तो बस माफ़, क्योंकि आपका दिल तो साफ है, आपने कर लिया कुछ और आके दुनिया को बता दिया। अल्लाह ताला ने इस आदमी को चार चार बेटियों से नवाजा है, चार बेटियां, चार रहमतों से नवाजा है। दो जवान बेटियां घर में शादी के लायक बैठी हुई है, बाकी दो छोटी है। इन्हीं बेटियों को गंदा किया जाता था जिस पैनलों में, उसी पैनल वाले को आज ये अपना वॉइस दे रहा है कि ये रिकॉर्ड अपने लाइव में चलाओ या अपने वीडियो में चलाओ, चलाकर सुनाओ। और उसमें ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ज़रा मुझे बताए कि औरत मुझ पर केस क्यों नहीं करती? कैसे करेगी? कितना प्राउड है ये, कैसे करेगी? क्योंकि मैं जब इसको ये करता था, वो करता था, मतलब उसकी अल्फाज सुनकर उल्टी नहीं घिन आ रही है, घिन, कि ऐसे आदमी को कोई कैसे भाई बुला सकता है? कैसे कोई औरतें कहती है भाई नाम देती है इसको?
मैं अभी उस सिस्टर को आवाज़ देती हूँ जो कहती है कि गाली गलौज नहीं होना चाहिए, जहाँ भी गाली गलौज हुआ मैं उस पर केस करवाऊंगी, वो चैनल बंद करवाऊंगी। इस आदमी ने जो बातें कही है, आपने उस बात को गौर से सुना है? आप कहाँ हैं इस टाइम पर? सबसे पहले तो आपको इस आदमी पर केस करना चाहिए। अभी हर चीज़ छोड़कर आपको इस आदमी पर केस करना चाहिए। ये किस तरह एक औरत को इतना ह्यूमिलेट कर सकता है? इसकी दुश्मनी, इसकी जो भी है, आपस में इनकी दुश्मनी है। सोशल मीडिया में बैठ के इस तरह की गंदे अल्फाज किस तरह वो बोल सकता है किसी औरत के लिए, चाहे भाई कोई भी हो। फिर भी मैं इस टाइम पर इस बात को कंडेम करूंगी कि उसने ऐसे अल्फाज क्यों निकाला। और बड़ी बहन आप कहाँ हैं इस टाइम पर? आप बड़ी खामोश बैठी हुई है। चलो ठीक है, आप बिल्कुल मासूम हैं, नादान है, नूर वाला चेहरा है आपका। लेकिन आपका शौहर जो अभी जा जा के पैनलों में कर रहा है, कभी कहता है मैंने ये काम नहीं किया है, कभी कहता है मैंने ये काम किया है, कभी इस काम के लिए कलमे पढ़ लेता है, कभी कहता है मैं इस औरत को ये कर रहा था तो इस वजह से वो मेरे ऊपर केस नहीं कर रही है। तो आप किधर है? आप लोग तो बहुत शरीफ है ना। दूसरे लोग तो चलो बदमाश है, मान गए, वो लोग ख़राब हैं, वो गंदगी करते हैं, उनकी आदत है। लेकिन आप कहाँ हैं? आपको तो इस टाइम पर रोकना चाहिए ना अपने शौहर को। वो किस तरह की बातें और किस तरह के अल्फाज दोहरा रहा है। अब मेरा सवाल है, बड़ी बहन के हस्बैंड को जो अपना भाई मानती है, उन औरतों से और उन व्यूअर्स से और उन सपोर्टर्स से, ये आप लोगों का भाई इतना शरीफ तरीन, उसको तारा ने गलत कर लिया, ज़बरदस्ती उसको ले गई और पता नहीं क्या क्या उससे करवा लिया। तो मुझे एक बात बताए, अभी जो ये बातें कर रहा है, कल जो वॉइस लीक हुआ है उसमें वो किस तरह की बातें कर रहा है? क्या कोई शरीफ इंसान, कोई शरीफ आदमी अपने दुश्मन के लिए भी इस तरह के अल्फाज बोल सकता है? और जिसको ये वॉइस इसने दिया कि अपने वीडियो में लगाओ, वो आदमी इसकी बेटियों के बारे में क्या सोचता था, किस तरह की बातें करता था इसकी बीवी के लिए? क्या इसको पता नहीं है? ये इतना अच्छा बाप है, इतने अच्छी माएँ हैं ये माँ बाप दोनों। अभी भूल गए ये लोग कि इनकी जवान बेटियों को क्या क्या कहा जाता था। अगर ये लोग भूल गए तो इनको चाहिए कि पुरानी बातों को याद करें और अपनी गैरत को जगाएं। मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात सबको कहा था, लेकिन मेरी बात सबको बड़ा जहर लगता है क्योंकि मैं गालियां नहीं देती हूँ, मैं सच बात कर देती हूँ और वो जाके दिल को लगती है कि ये लोग जो है ना, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के औलाद नहीं है, ये सिर्फ पैसे की पुजारी है, सिर्फ डॉलर, सिर्फ ये डॉलर को पहचानते हैं। जहाँ पैसा दिखता है वही भागते हैं, जहाँ व्यूज़ दिखता है वही भागते हैं। कोई इंसान मेरी बेटी के लिए गंदी गंदी बात कर दे, मैं मर जाऊं ना, मेरे मौत भी आ जाए ना, मैं कभी भी उस इंसान के साथ दोबारा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकती हूँ। लेकिन ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? जो इज्जतदार हस्बैंड वाइफ है, मुझे बताओ ना, मुझे आप जो व्यूअर्स है उसके दीवाने हैं और सपोर्टर्स है, वो मुझे बताओ कि अब क्यों उनके साथ ये मिल रही है, उनके पैनलों में बैठ रहे हैं, उनके साथ गपशप लगाया जा रहा है, क्यों? अच्छा, और एक वीडियो देखा, उसमें वो आदमी हाफ वो पहन के, टी शर्ट पहन के, उसमें खड़ा होकर पता नहीं कुछ बना रहा है और दिखा रहा है कि मैं शायद पी के दुनिया से चला जाऊंगा, एक्टिंग कर रहा है, फिर सिप ले रहा है तो ऐसे शक्लें बना रहा है जैसे बहुत ही मतलब बिटर टेस्ट है उसका, और इस तरह एक्टिंग कर रहा है। तो ये वीडियो किसको भेजा गया था? मैंने तो ये सुना ये वीडियो इनकी अपनी एक सपोर्टर आई थी इनको सपोर्ट करने के लिए, एंड में उस बेचारी ने इनका साथ छोड़ दिया था। उसको ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे ये वीडियो भेजकर कि अगर तुमने जाकर कोई केस वगैरह कर दिया तो ये बंदा ये सब खा के ऊपर चला जाएगा। बड़ी बहना ने प्रॉपर वे से अपने हस्बैंड को खड़ा करके पूरा ये शूट किया और शूट करके उस बंदी को भेजा। फिर उस बंदी ने एंड में साथ ही छोड़ दिया कि भाई मैं तुम लोग के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई सबूत ही नहीं देखा तो मैं किस तरह तुम लोग का साथ दूँ, क्योंकि उनको करना था केस और इनके पास भी कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं था जिसके ज़रिए वो केस कर सके। जिस तरह ये बोल रहे थे हमारे पास ये है धागा वाला और ये और वो, कुछ भी नहीं था और टिल नाउ इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। और हालात अब ऐसा है कि बड़ी बहन और बड़ी बहन का हस्बैंड उन्हीं लोगों के साथ मिल गए हैं जिन्होंने इनकी जवान बेटियों को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, सर से पांव तक उनको गंदा किया था।
कुछ लोग मुझे बड़ा टॉन्ट मार रहे थे कि ऐसे गलत काम जब लोग करते हैं, फोटो नहीं रखते हैं, सबूत नहीं रखते, तो मैंने तो कभी नहीं बोला था फोटो खींचो या सबूत दिखाओ। उनकी अपनी बीवी जो बड़ी बहन है उन्होंने कहा था मेरे पास बहुत सारे सबूत है, और वो जब बोल रही थी ऐसे लग रहा था कि वो दोनों का साथ साथ सबूत है इनके पास पड़ा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला जैसे आप बोल रही है कि सिर्फ सिर्फ छोटी बहन की वीडियोस है मेरे पास। उन्होंने जब बातें की थी उस वक्त ऐसे ही लग रहा था कि उनके पास दोनों के साथ साथ वीडियोस है। तो ये सबूतों का जो खेल है ना, और ये जो कहानी है ना, ये बड़ी बहना की तरफ से शुरू हुई थी, मेरी तरफ से नहीं शुरू हुई थी। तो प्लीज़ मुझे टॉन्ट मत मारा कीजिएगा। और मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है, मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा दिल गवाही नहीं देता है। सिर्फ़ और सिर्फ वो रोज़ाए रसूल में जाके खड़ी होकर उन्होंने बात किया था, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों से मैंने पता किया, बहुत जगहों में पता किया, तो मुझे पता चला कि जो झूठे होते हैं ना वो कहीं भी जाकर झूठ बोल सकते हैं। और मेरे सामने एक लड़की का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था जो कुरान शरीफ हाथ में उठाकर बातें कर लेती है और वो झूठ बोलती है। बहुत सारे लोग ये दुनिया में कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो दुनिया में आके गंदगी नहीं फैलाते, सोशल मीडिया में बैठ के गंदगी नहीं फैलाते। हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी का जंग खुद लड़ रहा है। हर कोई अपनी इज्जत को बचा बचा कर काम करता है, क्योंकि सबको पता है पैसे तो आ जाएंगे, इज्जत चली गई, इज्जत दोबारा नहीं मिलती। और ये सिर्फ एक इज्जतदार इंसान या इज्जतदार औरत, इज्जतदार मर्द, इज्जतदार फैमिली इस बात को समझ सकती है। मेरी बातों से वैसे भी बहुत लोगों को आग लगती है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ। लगती है तो लगने दो, अब बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है, जिसको भी आग लगे लगने दो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। जो गुनाह होते हुए मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिस गुनाह का मैंने कोई इतना सा सबूत भी नहीं देखा है, जो रियल सबूत हो, जिसको सबूत कहा जाता है, सबूत नहीं देखा है, मैं उस गुनाह का गवाह बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। क्योंकि आखिर में अल्लाह के पास मुझे जाना है, और क़यामत के दिन इस चीज़ का भी मुझे हिसाब देना है। क्या मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था जब मैं गवाही दे रही थी? हाँ, मैंने नहीं देखा, तो बिल्कुल क्लियर बात है। मैं ऐसे किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, कंडेम करती हूँ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।